राधे राधे सभी को। कैसे हो सभी? हमने कक्षा 10 की गणित चल रही है। दूसरा चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है। एक वीडियो हो आएगी आज के अलावा, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, आज अपने 2.4 में थे, तो एनसी प्रश्नावली है, करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो जरूरी है 2.4। लेकिन आज का तो पता नहीं चलता एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। तो अपने 4-5 क्वेश्चन है, इनका भी तरीका क्या करके कैसे करना है, ये भी एक प्रकार की इम्पोर्टेंट है। अपने आगे भी काम आएंगे, हो सकता है पेपर में भी आ सकता है। तो इसमें 2.4 के अंदर लगभग अपने 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कर चुके हैं, इसके जैसे अब पूरा नहीं करूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि स्थापित कीजिए कि निम्न घात बहुपदों के साथ दी हुई संख्याएं उसकी संयुक्त है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को भी स्थापित कीजिए। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 5 दिया, एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने दिखाया, सेम टू सेम डिटो वैसे ही है। वैसे इसके अंदर दो पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट दे रखा है 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसके शून्य भी दे रखे हैं, 1/2 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2, 1/2 प्लस 1 और माइनस का 2, ये तीन शून्य दे रखे हैं। ये अपने पहले से चेक करना है कि ये तीनों इसके शून्य है या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 5 में मैंने बताया था। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2.4 का, 2.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक तरफ ये शून्य है या नहीं ये जांच करनी है। तो 1/2 एक्स की जगह आपने 1/2 इसका मान कितना नीचे जीरो आने, जिसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। फिर 1 लिखेंगे एक्स की जगह, फिर जीरो आनी चाहिए। -2 लिखेंगे तो जीरो आनी चाहिए, जीरो आएगी। ये क्या आ जाएगा, इसके शून्य पर है जीरो प्रूव कर लेंगे। फिर इसके बाद अपने क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया था इस गुणांकों और शून्य के बीच में संबंध। तो गुणांक यहाँ पर देखें, ए का मान 2 है, बी का मान यहाँ पर 1 है, सी का मान -5 है और डी का मान 2 है। तो पहले अपने क्या करेंगे, योग एल्फा बीटा गामा। तो क्या देगा, माइनस का बी माइनस का बी पर एल पर बीटा गामा, ये है एक बार दोनों बराबर होने चाहिए, माइनस का बी बीटा है और एल पर बीटा गामा, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तीसरा एल्फा प्लस एल्फा इंटू बीटा प्लस एल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, सभी का एक एक बार है गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का सी ऊपर सी मेरा ए एल, और इन सभी को गुणा और योग करना। फिर तीसरी कंडीशन तीनों का गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस कर दिए ऊपर में एक, तो डी ये और एल का बीटा गामा ये हो जाएगा। इसको एल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया और इसको गामा मान लिया। ये अपने एग्जाम्पल में 5 के अंदर जस्ट इसके जैसा ही है, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट इसके जैसे ही। एक पॉइंट ये होगा और दूसरे पॉइंट में दे रखा है x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x माइनस का 2, और इसके शून्य लेते हैं 2 1 1। यहाँ पर अपने 2 रखेंगे x की जगह तो 0 आ जाएगा, और 1 लिखेंगे तो भी 0 आ जाएगा। और फिर एक बार और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 1 दो बार दे देता है, 1 अपने एक बार लिखेंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे। फिर एक इसका ये एल्फा मान लेंगे, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा। फिर अपने ये तीनों वापिस ये संबंध इसमें भी स्थापित करना है, शून्य और गुणांकों के बीच में, जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ऐसी है, मतलब पीछे अपने एग्जाम्पल या क्वेश्चन कर चुके हैं उनकी जैसी है, और कुछ एक दो पॉइंट नई बात आएगी, वो भी वैसे तो अपने कर चुके हैं, नई बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से वो भी अपने देखेंगे। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, प्राप्त करना है। त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल अपने फाइंड आउट करना है। इसके शून्यकों का योग दे रखा है, दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दे रखा है। तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रम से दे रखा है। यानी इसका मतलब क्या है, एक तो तीनों शून्यकों का योग दे रखा है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर दो दो का गुणा करके, तो दो का गुणा करके उनका योग भी दे देता है, और तीनों का गुणा भी दे देता है, तीनों का गुणा भी, तीनों का योग क्या देता है अपने 2, और दो दो का गुणा करके फिर योग क्या देता है -7, और तीनों का गुणा देता है -14।
माइनस का 14, ये 3 कंडीशन दे दी है। इसे अपने क्या बोल सकते हैं, माइनस का बी अपॉन में ए, इसे क्या बोल सकते हैं सी अपॉन में ए, इसे क्या बोल सकते हैं माइनस का डी अपॉन में, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। इसके बराबर ये होता है इसकी, इसका मतलब यह है कि अपने क्या देखना है, यानी नॉर्मल देखते तो माइनस का बी अपॉन में ए दे रखा 2 है, फिर सी अपॉन में ए का मान दे रखा माइनस का 7 है, और माइनस का डी अपॉन में ए दे रखा माइनस का 14, माइनस का 14, ये ऐसे दे रखा है ना। अब यहाँ पर अपने अकेले बी का मान नहीं पता, अकेले ए का मान नहीं पता, लेकिन साथ में तब अपने नॉर्मल मानक रूप क्या होता है, सिंगुलरिटी मानक रूप देखते हैं, व्यापक रूप बोल सकते हैं, मानक रूप देखते हैं, तो अपने क्या देना है, या व्यापक रूप बोलते हैं, व्यापक रूप ठीक देगा भी, जनरल सॉल्यूशन क्या लिखना है, व्यापक रूप देते हैं। तो अपने जानते हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा। अब इसमें अपने क्या करें, इसको अपने एक बार 0 के बराबर लेंगे, मान लो लेट, क्या करिए 0 के बराबर में लेट करिए, इस पे क्या करें, दोनों ओर ए से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों, इस इक्वेशन को भी इक्वल में क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सभी के ऊपर में ए है, तो अपने क्या करेंगे, इसको पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करेंगे, और इन्होंने 0 को भी ए से डिवाइड करेंगे, बाद में अपने 0 उठा देंगे, अपने से क्या निकलेगा 0 को, तो 0 के बटन में लगाए तो लगाए चिन्ह भागने चिन्ह 0 आएगा, और एक को अपने सभी का अलग अलग लिख सकते हैं, ये 0 है, सभी का अलग अलग लिख दिया, हाँ? अब ये ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, ए एक्स क्यूब प्लस बी बटा ए लिख लिया एक्स प्लस सी बटा ए लिख लिया एक्स प्लस डी बटा ए, और बराबर में 0 है, अब 0 को अपने हटा देंगे, ये अपने क्या मान लेंगे, 2 आंसर 3 बार, 3 बार पूरी पॉलिनोमियल है, 3 बार प्रूव करते हैं, तो दैट इज 3 बार। अब यहाँ पर अपने बी बटा ए की मान माइनस का बी बटा ए दे रखा है, तो अपने सिर्फ बी बटा ए का जो प्लस का माइनस को अपनी दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस को अपने क्या करेंगे दूसरी तरफ में इस गुणा कर देंगे, या फिर दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, इस साइड कर देगा माइनस माइनस प्लस, और इस साइड कर देगा माइनस का प्लस, ये दोनों की क्या करें माइनस से गुणा कर दें, इसको भी माइनस से गुणा करें बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, इसको भी माइनस से गुणा करें तो माइनस प्लस माइनस, यानी बी बटा ए का मान लेंगे माइनस का 2, यहाँ पर बी बटा ए की जगह पर लिख लेंगे, फिर अपने सी बटा ए कभी माइनस का साथ दे देते, फिर अपने माइनस का डी बटा ए, और माइनस का 14, और इस नियम को माइनस से गुणा कर दिया बाहर, माइनस से गुणा माइनस से, तो अपने माइनस माइनस कर दिया, प्लस का डी बटा ए, और यहाँ पे माइनस का बाद माइनस से गुणा करेंगे माइनस प्लस, अब ये सभी मान इस समीकरण में रख देते हैं, इसको ये एक्स क्यूब है, इसका कुछ नहीं, प्लस का डी बी अपन में एक कितनी माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा ए, सी बटा ए माइनस का 7 एक्स प्लस बी बटा ए, बी बटा ए प्लस का 24, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस का 2 एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस का 7 एक्स प्लस का 24, ये अपने आंसर, ये अपने आंसर, ठीक, ये अपने आंसर, ऐसे देखो लिखेंगे तो ये देखो, दो दो को गुणा करके योग दे रखे और तीनों को दस गुणा देते हैं, तरीका तो हो सकता है जैसे अपने ऐसे मान लिया, ऐसे हमने ये हो गया आंसर इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक, और कैसे इस किसी भी तरीके से देखो इस तरह अपने सभी इक्वेशन निकाल सकते हैं, जैसे 4 घात वाली जगह पे 2 घात वाली जगह है ना, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3,
अब इस नंबर थर्ड में ये दे रहा है, यदि बहुपद के संयुग दे रखे हैं, बहुपद दे रखे हैं, इस नंबर थर्ड बहुपद दे रखे हैं x³ माइनस 3x³ प्लस 10x प्लस 1 और इसकी संयुग दे रखे हैं तो a माइनस b और एक संयुग दे रखा है a और एक दे रखा है a प्लस b, ऐसे संयुग दे रखा है। तो ये कह रहा है a का मान और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान क्या होगा ये अपने ज्ञात करना है। अब इस समीकरण के इस बहुपद की इस पोलिनोमियल के संयुग दे रखे हैं, एक a माइनस बी है, एक a है और एक a प्लस बी है। तो इस ये संयुग है, हमने a और b के मान ज्ञात करने हैं। अगर ये संयुग है तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर अपने a माइनस बी लिखेंगे तो इस समीकरण का उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर संयुग है तो इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इस बहुपद का उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। संयुग ये कह रहा है कि संयुग तो है, तो संयुग का तो अपने x की जगह ये मान रखेंगे और उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उसकी सहायता से अपने x निकल बन जाएगी। फिर अपन a रखेंगे, a की सहायता से x निकल बन जाएगी। फिर a प्लस b रखेंगे तो x निकल, इनकी सहायता से अपने 3 समीकरण मिलेंगे, इनकी a और b के मान ज्ञात करने हैं। और 3 समीकरण बनाने की जरूरत के लिए दो बनाएंगे, उसमें अपने मान रखेंगे। पहले अपने क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ एक अपने देता है a देता है, ये बीच में अपने क्या देगा a देता है। तो अपने x बराबर a लिखेंगे तो इससे अपने a का मान x बराबर a रखेंगे क्योंकि संयुग है तो संयुग का इसका मान कितना है, a क्यूब माइनस का x बराबर a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर कर देगा 0 आ जाना चाहिए। ये क्या होगा एक। अब ये पूरी समीकरण एक क्यूब में बनी तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए, एक का मान ऐसा होगा जिसमें उत्तर क्या होगा, 0। एक का मान एक ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा, इस पूरी समीकरण में 0 यानी a के 3 मान है। a क्यूब में x में x के 3 हल थे जो ये। अब क्या है कि x में x बराबर a लिख दिया तो a के 3 मान है। अब क्या है a के 3 मान लेंगे तो a के 3 मानों को अपने एक साथ लिखते हैं, a के 3 मानों को अपने एक साथ में लिखना है। तो अब यानी a के 3 मान आएंगे उन तीनों की सहायता से अपने a माइनस की a प्लस b ज्ञात करना है, ठीक है। तब एक इसकी सहायता से अपने a के मान निकालेंगे, जैसे x के 3 मान निकालते थे वैसे a के 3 मान निकालेंगे। तो अपने पहले a बराबर 1 लिखेंगे, a बराबर 1 लिखेंगे, ये a बराबर 1 लिखने पर क्या उत्तर 0 आता है, इसलिए में 1 मान लिया। a बराबर 1 माना 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 1 ये प्लस के 3 हो गए, ये 1 है ये भी 1 है ये प्लस के 3 हो गए और ये माइनस के 3 हो गए तो कितना 0। ये a बराबर 1 लिखेंगे तो अपने एक उत्तर आ जाएगा 0, यानी एक मान हो गया a बराबर 1 का मान हुआ 1। इसकी सहायता से हमने क्या लिखते हैं a माइनस 1 इसका क्या लिखा एक गुणनखंड है। कोफिशिएंट है a माइनस 1 a बराबर 1 तो एक क्वेश्चन देते हैं a माइनस 1 1 क्या है इसका गुणनखंड है। तो अब a माइनस 1 से अपने इसको भाग देंगे, a माइनस 1 से इसको अपने भाग देंगे तो क्या आ जाएगा a के दो और द्विघात समीकरण बन जाएगी जिसकी सहायता से अपने दो और मान आ जाएंगे, एक दो और मान आ जाएंगे लेकिन a का एक मान है इसकी सहायता से अपने a का b मान एक b का मान और ज्ञात कर लेंगे। हो सकता है उत्तर मान वही a के मान और b के मान है ना। अब a बराबर 1 पे एक मान है तो अपनी एक मान आ गया तो एक मान और निकाल लेते हैं, एक मान और निकाल लेते हैं, b का मान निकाल लेते हैं एक पहले, फिर अपने एक मान या फिर एक मान ही निकाल लेते हैं। एक मान और निकाले तो अपने देखा हुआ है कि एक मान मिल जाए तो उसकी सहायता से अपनी दो मान और निकाल सकते, 3 बार के हो चाहे 2 बार के हो फिर उसी। अब अपने पता नहीं ए का मान कौन कौन से अपने उत्तर मानेंगे, उत्तर में देखा हमने सिर्फ ए के मान जितने मान निकाल सके उतने ए के मान निकालेंगे इस दो के। अब ए का मान कैसा भी हो सकता है, ए का मान 1 हो सकता है, यहाँ पर ए के ऊपर ए के दो और मान आएंगे, इन दोनों में से कोई भी मान हो सकता है। यहाँ पर ए माइनस 1 लिखा, अब ए माइनस 1 से इससे भाग देंगे तो भाग देने का अपने पता है कैसे, तो पहला अपन इसका और इसका पहला अपन ऐसे तो बच गया ए स्क्वायर, यहाँ पर आगे ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर को ए माइनस 1 से गुणा, ए स्क्वायर को ए माइनस 1 से वापस गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब के नीचे ए स्क्वायर का माइनस 1 पे माइनस स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर करेंगे
अब ये प्लस का ये प्लस का क्योंकि निशान चेंज कर देंगे, माइनस का रखिए इसका, तो इसका भी निशान चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस का प्लस कर देना पड़ेगा। एक क्यूब से एक क्यूब कैंसिल, अब ये माइनस का 3 ए स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर है, तो क्या बचेगा माइनस का 2 ए स्क्वायर बच जाएगा, ये माइनस 2 3 में से 2 और बड़े से निशान माइनस का 2 ए स्क्वायर। अब ये प्लस का ए प्लस का माइनस का वैसे। अब आगे और कर देना होगा, आगे माइनस का ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर फिनिशिंग प्लस और इसकी फिनिशिंग का तो माइनस का 2 बच गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा, यानी माइनस का 2 ए आ। अब माइनस का 2 ए से वापस अपने ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वापस अपने करेंगे, तो माइनस का 2 ए स्क्वायर आ गया, 2 ए से ए को गुणा करेंगे माइनस का 2 स्क्वायर, तो माइनस 2 ए को 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 ए के नीचे। अब ये माइनस का इसको निशान से मतलब ये प्लस कर दिया, इसका भी करना पड़ेगा माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2 ये प्लस का है, तो ए बच जाएगा माइनस बच जाएगा, 2 ए से एक गया ए, तो बड़ी संख्या माइनस ये प्लस बनता है इसी। अब आगे और माइनस ए का पहली संख्या में इसका पहली संख्या ए से बाहर, तो ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस का 1 माइनस का 1। अब माइनस वन से वापस ए माइनस 1 का गुणा करें, तो माइनस 1 का ए के साथ करेंगे तो माइनस का 1 माइनस 1 का करेंगे तो प्लस, अब इसका ये माइनस माइनस इसका निशान चेंज करके प्लस का, इसका भी माइनस 1 माइनस का 1 कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 0 से इसका कर देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, अब नीचे बचेगा a प्लस 1 और ये एलसीएम लेने के बाद में भाग देने के बाद में रहेगा माइनस का a प्लस 1, तो फिर क्या करेंगे, दोनों सेम है, इसका निशान से दो प्लस का इसका भी करना पड़ेगा, ये प्लस का माइनस का रख दिया, माइनस का प्लस का, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, ये प्लस का बना, ये माइनस का बना, ये भी कैंसिल क्या हो जाएगा 0, यानी 0 पूरा भाग जाएगा, क्योंकि एक गुण खड़े तो पूरा भाग जाएगा, तो अपने ये 0 अपना सेंटर में भाग। अब अपने भाग पर बच गया परसेंट आ गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस का 1, इसकी सहायता से अपने 2 ए की 2 और मान लेंगे, माइनस का 2 ए माइनस का 1। अब माइनस का ये 2 ए को इस तरह लिखना है, ये इसका ए का ये माइनस एक का माइनस 1 के साथ गुणा करेंगे माइनस 1, और ये माइनस का 2 माइनस 2 को इस तरह लिखना है, गुणा करें तो एक आ जाना चाहिए, गुणा करें तो एक आ जाना चाहिए, है ना, और गुणा करें तब तो माइनस का 1 आ जाना चाहिए, और जोड़ या घटाव कर दिए तो वापस माइनस का 2 आ जाना चाहिए। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, या तो फिर ऐसे करेंगे माइनस 1 लिख दिया, एक माइनस एक इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस एक क्या देगा, माइनस का 2 हो जाएगा वापस, ना माइनस एक क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को गुणा करें तो माइनस 1 मिलेगा प्लस का 1, इसका मतलब ये नहीं बन सकता, है ना, तो और 1/2 है, 1/2 एक तो एक से कर देंगे 1/2 और अपने गुणा करने के बाद प्लस का 1 माइनस का 1 आना चाहिए, एक मैंने 2। अब एक को माइनस का लेते हैं, ये माइनस का 1 प्लस का माइनस का 1 और 2 का गुणा करिए 2 के साथ, 2 से जोड़ने से इसका बचेगा माइनस का 1। अब इन दोनों को जोड़ दें तो वापस 2 बचता है, इन दोनों को जोड़ दें तो वापस 2 बचता है या नहीं, ये देख लें, इन दोनों को जोड़ें तो माइनस का 1 प्लस का 4 घटा 2 माइनस का 3 बटा 2 लेकिन 2 नहीं है, इसका मतलब ये से नहीं है ना, तो यानी अपने इसमें क्या लगाएंगे इसको उत्तर तो आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे क्योंकि बटा वाली संख्या यहाँ पर लेनी पड़ेगी, इसमें बटा वाली संख्या के रूप में 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, है ना, इस रूप में, ताकि कॉमन भी आ जाए और -1 भी आ जाए बड़ा, अपने ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, ऐसे इतना कठिन है नहीं, लेकिन अपने क्या करेंगे द्विघात निकलने वाले यहाँ पर द्विघात निकलने के लिए a का मान यानी इसकी गुणा में क्या है, और b का मान यानी a की गुणा में कौन सा है, और c का मान यानी अचर कौन सा। जैसे यहाँ पर x मान लेते हैं, a की जगह में क्या मान लिया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है ना, माइनस 2x माइनस 1 है, इसलिए अपने x मान लेते हैं, x की गुणा में जो है वो a का मान, x स्क्वायर की गुणा में वो a का मान, x की गुणा में b का मान,
और बिना एक्स मतलब सी के मान। वैसे यहाँ पर ए जैसे एक्स होगा अपने ए मतलब भी सी, ए के लिए बी सी। तो फॉर्मूला क्या होता है, बी एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ये डी बाई फॉर्मूला है ना, डी बाई फॉर्मूला। तो एक्स एक्स की जो अपने पास क्या ए, एक्स यानी ए के मान निकालने, एक्स ए के मान निकालने, तो एक्स में ए माइनस बी का मान ये माइनस बी का मान क्या माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 2 की होल स्क्वायर माइनस 4 ए का मान ये ए का मान ए है और सी का मान माइनस ए है, मतलब 2 ए का मान ये। अब इसमें अपने ए के मान 2 आते हैं, अब माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 2 की स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 दो बार यानी 4। ये माइनस माइनस है, ये भी माइनस का, ये माइनस माइनस का प्लस का है ना, माइनस की स्क्वायर रहती है तो प्लस का होता है, वैसे याद रखिए माइनस के ऊपर स्क्वायर है, प्लस की दो संख्या माइनस की स्क्वायर है, माइनस के ऊपर तो बार प्लस करेगा, ये माइनस गुना में माइनस माइनस का प्लस, ये 4 1 1 गुना करेंगे 4 बटन देंगे 2 1 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 8 बटन 2, ठीक है। ए बराबर क्या आ गया, अब 2 प्लस माइनस अब रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 रूट 8 को क्या लिख सकते 2 इंटू 4। अब यानी दोनों रूट के अंदर दोनों को अलग अलग रूट के अंदर अपने लिख सकते गुना के अंदर, तो प्लस वाले का नहीं गुना के अंदर या भाग के अंदर अपने अलग अलग रूट लगा सकते, ये रूट 2 वैसे वैसे। अब रूट 4 का मतलब होता है रूट सिर्फ 2, रूट 4 का मतलब सिर्फ 2 है ना, रूट 4 का मतलब सिर्फ 2 है ना। ये 4 को अपने क्या लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या है 4, 4 का मतलब क्या है 2 की स्क्वायर है ना, 2 की स्क्वायर का मतलब 4, तो स्क्वायर से अपने रूट कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचता है 2 बचता है, रूट 4 का मतलब 2। तो अब रूट 8 की जगह अपने क्या लिखते हैं सिर्फ 2, एक तो सिंपल सा 2 और क्या लिखते हैं रूट का 2, बटा में क्या गया 2, बटा में क्या गया 2, ठीक है। अब इन दोनों में से 2 बाहर कौन ले सकते हैं, इन दोनों में से ऊपर वाले में से क्या लिखते हैं, दोनों में से बाहर कौन लेते हैं दोनों, यहाँ पर बच गया ये प्लस माइनस, यहाँ पर भी रूट 2 क्या दोनों बचने निकालने लेकिन 2 के नीचे ये 2 से 2 कैंसिल हो गए गुना करेंगे, तो ए बराबर आ गया 1 प्लस माइनस रूट 2 बटा में 2, ये रूट बटा में कुछ नहीं आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस माइनस 1 रूट 2, यानी यहाँ पर अपने 2 को अगर मानते हैं 2 वाली संख्या ऐसी संख्या बचाती, इसलिए अपने थोड़ा सा कठिन गुणनखंड करना, तो यहाँ पर निकाला गया दी गई संख्या, यानी ए के 3 मान है, ए के मान आ गए फिर बस 3, ए बराबर 1 आ गया और एक ए बराबर आ गया 1 प्लस माइनस रूट 2, यानी प्लस माइनस रूट 2 का मतलब लिखते हैं एक बार 1 प्लस रूट 2 और एक बार लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 2, ऐसे ये ए के 3 मान है, इसको अपने क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 2 को ए का मान 1 प्लस रूट 2 1 माइनस रूट 2, ठीक है। ये ए के 3 मान है, ज्यादातर ये ए का मान ये दिया, ज्यादातर क्या दिया ए का मान ये दिया, ठीक है। ये अब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इसलिए अपने तीनों मान निकालिए इसकी सहायता से, ये होगा ए के मान होगी। अब अपने बी का मान निकालना है, ए का मान हमने ले लिया उसकी सहायता ए बराबर 1 लेके अपने बी का मान निकालेंगे, फिर इसका जगह देंगे तीनों क्या आएगा इसमें वही करना, ये होगा ए के लिए। थोड़ा सा लंबा है लेकिन कठिन नहीं है, लिखा कोई ऐसे आसान चलता रहेगा, इसमें तक इसको तरजीह होना चाहिए। एक्स बराबर क्या होगी ए माइनस बी, ये एक्स बराबर ए माइनस बी या ए प्लस बी भी ले सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम है एक्स बराबर ए माइनस बी है, ए माइनस बी इसको तो क्या होना चाहिए जी मान चाहिए, एक्स की जगह ए माइनस बी लिख दो, एक्स की क्यू का ए माइनस बी की क्यू माइनस 3 ए माइनस बी की भी
प्लस एक्स ए माइनस प्लस 1 जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये शून्य का ये क्या है, शून्य का है। तो हमें अब क्यूब को हल करना, स्क्वायर को हल करना। क्यूब को हल करने के लिए क्या है, ए प्लस बी के देख लेते हैं, अपने ए प्लस बी की क्यूब को लिखना है। ए प्लस बी की क्यूब को हल करना है तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी की क्यूब। ठीक है, ऐसी ए प्लस बी की स्क्वायर होती है, ए प्लस बी की स्क्वायर, क्योंकि वो इसमें काम है। अपने इसमें क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है ए प्लस बी की स्क्वायर। अब इसमें काम नहीं है, ए माइनस बी की स्क्वायर, ए माइनस बी की क्यूब की स्क्वायर। तो अपने इन दोनों को मिलाकर अपने देख लेते हैं ये कैसे है, ए माइनस बी, यानी बी की जगह अपने क्या ले लें, ए ले लें, या बी की जगह प्लस की दी यहाँ पर क्या माइनस की जगह अपने स्क्वायर से लिख सकते हैं, माइनस बी की स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। ये वापस प्लस माइनस का हो गया, माइनस हो जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, जहाँ जहाँ दिया था वहाँ पर इसमें माइनस लिख देंगे, माइनस बी, तो वो माइनस वाले इसका फॉर्मूला है, यानी ए स्क्वायर प्लस माइनस बी की बी स्क्वायर प्लस 2a और माइनस का बी। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये माइनस स्क्वायर है ऊपर तो प्लस ए रहेगी बी स्क्वायर। अब ये माइनस का ये प्लस का माइनस का हो जाएगा 2a, नॉर्मल स्क्वायर वगैरह करें, ये हो गया ए माइनस बी को स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसी ए प्लस ए माइनस बी की क्यूब है, तो इससे अपने क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी की होल क्यूब अपने इस पर लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस वापस माइनस में इस पर, तो अपने इस ये फॉर्मूला याद एक याद रख लेंगे तो दूसरा बना सकते हैं। अब अपने क्या करें, जहाँ जहाँ बी अलग आता है टू माइनस का बी, तो ए क्यूब प्लस माइनस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी प्लस 3a माइनस बी की स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ए क्यूब अब माइनस बी की क्यूब आती है, यानी माइनस का बी क्यूब, तो ऊपर स्क्वायर में जो 3 है तो ये माइनस का माइनस बाहर देगा, माइनस का बी क्यूब। अब ये प्लस का बी पहला स्क्वायर में आ जाएंगे तो प्लस माइनस का 3a स्क्वायर बी। अब ये 3 है, अरे ये बी क्यूब स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो बाहर प्लस ये प्लस प्लस आ गया 3a बी की स्क्वायर, ये हो गया माइनस वाले का फॉर्मूला। इसका ये होगा प्लस के लिए फॉर्मूला, ये भी अपने काम आएगा इसके अंदर, ये होगा ए प्लस बी की स्क्वायर, ये भी काम आएगा। अब ए माइनस बी की क्यूब वाला फॉर्मूला ये भी अपने इसके अंदर काम आएगा, और ए माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला ये इसके अंदर काम आएगा। ये दोनों होते हैं, अब बनता किसने, ये अपने प्लस की एक याद हो तो दूसरा भी अपने बना सकते हैं। ठीक है, वैसे बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन अपनी याद करने के लिए सर देख सकते हैं, इसको अपनी इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने फॉर्मूला लिखना है, ये माइनस वाला, अब इसमें माइनस वाला लगेगा, प्लस वाला प्लस वाला, तो माइनस वाला फॉर्मूला साइन कर लो, फॉर्मूला लगा देता हूँ, फिर आगे अब बी का मान निकालना। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3a बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 3 इंटू, अब ये माइनस का 3 गुणा के अंदर a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर ऐसे ब्रेक लगा के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, जो प्लस a माइनस बी वैसे और प्लस a के आगे 0। अब ये जो हम लोग गुणा कर देते हैं उसके रहेगा a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3a b स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर माइनस माइनस का वो प्लस का 6a b माइनस प्लस का a ये अंदर माइनस का b प्लस का 1 बराबर ये आ गया। तो कटने वाला है तो काट देते हैं, नहीं कटने वाला तो अपने छोड़ देते हैं। अब अपने क्या करेंगे, ए की जगह अपने रखेंगे a बराबर 1 लिख देंगे, a बराबर 1 लिख देंगे, इसे ए की जगह अपने क्या लिख देंगे, a बराबर 1 लिख देंगे, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या हुई। इसके लिए अपने ज्ञात करेंगे b का मान अलग आएगा, इसके लिए अपने ज्ञात करेंगे b का मान एक और अलग आएगा, तो अपने a बराबर 1 के लिए अपने b का मान निकाल लेते हैं, वो अपने a और b के मान हो जाएंगे। ज़्यादा कठिन लंबा चलने की जरूरत नहीं, a के मान ये मैंने निकाल के बता दिए, b के मान वो निकालने तक इस तरह निकाल सकते हैं। ऐसे ही अपने b का मान निकालेंगे, a बराबर 1 लेंगे, a बराबर क्या लेंगे 1, वो 1 यहाँ पर रख देंगे, 1 की क्यूब यानी 1
माइनस बी क्यूब माइनस का 3 ए स्क्वायर यानी एक की स्क्वायर एक हो जाएगी और बी का बी प्लस का 3 ए यानी एक बी स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी एक माइनस का 3 बी स्क्वायर प्लस का 6 ए यानी एक बी प्लस ए यानी एक माइनस बी प्लस ए। अब कुछ जोड़ने वाला बोलते ये एक ये तीनों एक एक तीन तीन हो गए एक प्लस एक तीन हो गए ये तीन और ये माइनस का 3 है ये माइनस का 3 कैंसिल एक प्लस का 3 एक माइनस का 3 क्या होगा कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का 3 बीस के लिए प्लस का 3 के लिए ये भी प्लस हो गया। ठीक है अब बच गया ये बच गया माइनस का बी क्यूब माइनस का 3b ये बच गया ये बच गया और क्या बच गया ये बच गया प्लस का 6 और ये माइनस का 3 ये माइनस का 3 भी ये माइनस का 3 यानी माइनस का 4 भी है ये बचेगा माइनस का 4 भी और ये प्लस का 6 भी है ना ये प्लस का 6 भी तो माइनस का 4 भी प्लस का 6 भी दोनों मिल जाएंगे तो क्या बचेगा 2 भी और बड़ी संख्या निशान है प्लस का 6 भी प्लस का तो अब इसमें क्या बचेगा इस सॉल्यूशन करने के बाद ये माइनस का बी क्यूब यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का बी क्यूब ये प्लस का 2 भी बच जाएगा बराबर 0। अब इसमें अपने बी तीनों में से बी बाहर कॉमन ले सकते दोनों में से बी बाहर कॉमन ले लेंगे ये बचेगा माइनस का बी स्क्वायर और इसमें से 2 बच जाएगा और बराबर 0। तो अब दो गुणनखंड बन गए फिर एक को अपने बी बराबर 0 कर दिया और एक अपने जीरो माइनस का बी स्क्वायर बराबर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 प्लस 2 बराबर 0 इसको नोट कर लेंगे इसलिए हो गया इससे आगे एक तो बी का मान 0 आ गया अब एक अपनी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 0 भी एक तो ये बी बराबर 0 हो गया एक इसको भी 0 दो गुणनखंड बन गए तो अपने दोनों का बदल 0 के बराबर लिख सकते हैं इसको 0 के बराबर किया बी का मान 0 हो गया इसको भी 0 के बराबर अपने कर सकते हैं अपने क्या करेंगे ये माइनस का बी स्क्वायर दो को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा माइनस से माइनस अपने काट सकते हैं तो बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2 आ गया और स्क्वायर की तरफ लेके जाएंगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा रूट का 2 और इसे अपन कर देंगे प्लस माइनस है तो अभी बी क्यूब है तो बी क्यूब है इसका मतलब क्या है बी के 3 मान आएंगे बी के कितने 3 मान आएंगे तो अपने एक मान 0 आ गया अब बी स्क्वायर है तो 2 मान इससे आना चाहिए लेकिन बी बराबर 2 ही है सिर्फ तो स्क्वायर को अपने लेके जाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे तो ताकि 2 मान हो तो प्लस माइनस रूट 2 यानी इसका मतलब बी बराबर 1 तो प्लस का रूट 2 है और एक बी बराबर माइनस का रूट 2 यानी ए बराबर 1 है यहाँ से अपने बी बराबर 1 क्या है 0 ठीक है और अपने दो मान हो रहे हैं ए बराबर 1 प्लस रूट 2 है और ए बराबर 1 माइनस रूट 2 है अब आपको कोटि के अंदर के सभी आप लिख सकते हैं बी के मान भी नहीं आएंगे ए के मान भी एक नहीं यानी इन्वेंट्री ये हो जाएंगे ए बराबर 1 बी बराबर 0 यानी ए माइनस बी का मान लिखेंगे अपने यानी ए माइनस बी का मान यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी यानी 1 माइनस 0 लिखेंगे 1 ये 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर लिखेंगे रखो इसको तो 0 1 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा ठीक है फिर ए का मान 1 है वो भी 0 होगा फिर 1 प्लस 0 यानी 1 प्लस बी यानी 1 प्लस 0 यानी 1 आएगा ये भी इसमें लिखेंगे 0 तो यानी तीनों ये तीनों ही शून्य है अपने लिख सकते हैं ठीक है अलग अलग इवेंट ये मान लीजिए कॉपी करना ये लिख सकते हैं या अगर और देर के अपनी ये ए के मान भी 2 हो रहा है बी के मान भी 2 हो रहा है यानी अलग अलग भी अपने लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यानी ए के मान भी 3 आ गए बी के मान भी अपने पास 3 आ गए फिर इसको लेकर अपने और हल करना चाहिए तो अपने ए के मान भी अलग हो सकते हैं बी के मान भी हो सकते हैं ए का मान ये अब तो एक बराबर 1 लिया तब बी के मान भी ये आया ए का मान ये अगर ए बराबर अपने 1 प्लस रूट 2 देंगे तो बी का मान अलग हो जाएगा 3 मान हो जाएंगे फिर ए बराबर 1 माइनस रूट 2 लेकर बी का मान 3 हो जाएगा है ना तो इससे लिखने के लिए काफी है मेन ये हो जाएगा तो ए बराबर 1 और बी बराबर 0 ठीक है आज की ये बहुत है ये क्वेश्चन 3 होगा कल 4 और 5 अपने देख लेंगे लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 वैसे क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ये अपने एक्स की का 4 देखा
-6x स्क्वायर है और माइनस का 20x स्क्वायर है प्लस का 138x स्क्वायर है और माइनस का 35 है, माइनस का 35 है। और इसके दो शून्य दे रखे हैं, दो शून्य दे रखे हैं, प्लस माइनस हो गया, ये दो शून्य प्लस कर रखे हैं, दो प्लस माइनस हो गया, ये दो शून्य दे रखे हैं, कह रहे हैं दो शून्य है तो अपने क्योंकि x की बात 4 है तो x के कितने मानेंगे, 4 मानेंगे, तो दो शून्य दे रखे हैं, इसको मतलब दो शून्य का अपने और निकालें। इसके अंदर क्या पूछा है, ये दो शून्य है, दो शून्य और निकालिए, ये दो शून्य किस है, अपने इसको क्या लिख सकते हैं, दो रूट प्लस 3 रूट 3 और एक इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस है, एक माइनस को ये है ना। इन दोनों को अपने x की बराबर मान सकते हैं, तो इनको अपने गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं x माइनस, इस पूरे को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये पूरा माइनस का देगा 2 प्लस रूट 3, ठीक है। इसको भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का देगा 2 माइनस रूट 3। फिर इन दोनों के दोनों गुणनखंड होंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा, गुणा करने के बाद ये कितनी समीकरण आएगी, समीकरण आने के पूरा तरफ काट देंगे, जिससे अपने क्वेश्चन नंबर 3 किया इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 3 2.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया, सेम क्वेश्चन में से इन दोनों को गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो समीकरण आएगी उसका अपने क्या करना है, इस में भाग देना है, भाग देने के बाद में जो भागफल आएगा, जो परसेंट आएगा, उस वो एक्स स्क्वायर के रूप में आएगा, उसकी सहायता से अपने एक्स के दो मान और निकालना, इसकी सहायता से अपने एक्स के दो मान और निकालना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, करके देखो हो जाएगा। आज के लिए इतना है।